शैलेशदयापात्रं देवौद्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवार्य माधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का श्रृंखलाबद्ध तरीका से हम लोग 1-1-30 नंबर के सूत्र तक सत्संग कर चुके हैं। अब हम लोग 1-1-31 नंबर के सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्र दृष्टिया तुपदेशो वामदेववाद 1-1-31 नाम रूप व्याकरणादि शास्त्रात् सर्वशब्दैः परमात्मैव भिधीयत इति दृष्ट्या तज्ज्ञापनायामिन्द्र शब्देन परमात्मोपदेशः शास्त्रस्था हि वामदेवादयस्तथैव वदन्ति तद्धैतत्पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदो अहं मनुरभावं सूर्यश्च ब्रीउ बृहदारण्योपनिषद 3-4-10 इति सूत्रार्थ उपदेशः मेरी उपासना करो। इस तरह इंद्र का उपदेश वामदेववत वामदेव जी की तरह परमात्मा से अभेद मानकर किया गया व्यवहार है। शास्त्र दृष्टिया तू शास्त्र की दृष्टि से तो सर्वात्मा तत्वमसि आदि शास्त्रों से जन्य ज्ञान के कारण ही अभेदत्व कथन जीव और परमात्मा में आत्म शरीर भाव संबंध के कारण इंद्र ने आत्मोपदेश किया है। नाम रूप व्याकरण का बोधन कराने वाली नाम रूपे व्याकरण वाणी श्रुति से सिद्ध है कि जीवादि के वाचक सभी शब्दों से परमात्मा ही अभिहित होते हैं। इस दृष्टि से परमात्मा का बोधन कराने के लिए ही इंद्र ने अपने नाम से परमात्मा का उपदेश दिया है। तात्पर्य यह है कि इंद्र जीव है, क्योंकि सभी देव जीव है। वह अपना अंतरात्मा समझकर परमात्मा की उपासना करते रहते हैं। इंद्र के उपास्य जो परमात्मा हैं उनके विषय में शास्त्रजन्य ज्ञान के अनुसार इंद्र को अहम बुद्धि होना उचित ही है। शास्त्रजन्य ज्ञान के अनुसार इंद्र परमात्मा को मैं ऐसा समझकर यह उपदेश देते हैं कि मेरी उपासना करो। यहाँ मेरी कहने का यही भाव है कि मेरे अंतरात्मा की उपासना करो। शास्त्र के अनुसार यह ज्ञान होता है कि परमात्मा
जीवों के भी अंतरात्मा है। जीवात्मा उनके शरीर है। जीवों का वाचक तुम और मैं इत्यादि शब्द भी उन जीवों को बतलाते हुए उनके अंतरात्मा परमात्मा को भी बतलाते हैं। शास्त्रजन्य ज्ञान वाले साधक जीवांतर्यामी परमात्मा को बुद्धि में लेकर ही तुम और अहम इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी विषय का ज्ञापन करने के लिए ही प्रकृति में इंद्रदेव ने भी परमात्मा को अहम शब्द बोध्य मानकर उनकी उपासना का यह उपदेश दिया है। शास्त्रस्था ही वामदेवादयः, जिस प्रकार वामदेव ने शास्त्रजन्य ज्ञान के द्वारा अपने अंदर अंतरात्मा के रूप में विराजमान परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए कहा है कि परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा कहा है। वह वचन इस तरह है, तद्धैतात् पश्यन् ऋषिर्भामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुरभावं सूर्याश्चाहं कक्षीवान्ने से रश्मि विप्रः। अर्थात अपने अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए वामदेव ऋषि ने समझा कि मैं मनु रहा हूँ, सूर्य भी रहा हूँ इत्यादि। यहाँ अपने अंतर्यामी को मैं समझकर वामदेव में इस प्रकार अनुसंधान किया है। वैसे ही प्रकृति में इंद्रदेव ने अपने अंतर्यामी को मैं समझकर यह उपदेश दिया है। इसीलिए यहाँ पर कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार 1:31 सूत्र भी पूरा हो जाता है। अब हम लोग 1:32 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जीव मुख्य प्राणलिंगान्यति चिन्नोपासात्रयी विद्या दाश्रितत्वादिह तद्योगात् 1:32 त्रिशीर्षाणं त्वष्ट्रामहनं कौशिकी उपनिषद 3:9 यावद्यास्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः कौशिकी उपनिषद 3:15 इत्यादि जीवलिंगम मुख्य प्राणलिंगम चास्मिन् दृश्यत इति नैवमिति चेन्न उपासात्रयी विद्याध्येतोर्जीव शब्देन प्राणशब्देन च परमात्मनोभिधानम् अन्यत्रापि परमात्मनः स्वरूपेणोपासनं भोक्तृशरीरकत्वेन भोग्ये भोगोपकरण शरीरकत्वेन इति त्रिविधं परमात्मोपासनमाश्रितं यथा सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म तयान एक इति स्वरूपेण तदनु प्रविश्य सच्च त्वच्चा भवात् तयान छे इत्यादि सत्यंच नेतंच सत्यम अभवात् तयान छे इति भोक्तृशरीरकत्वेन भोग्य भोगोपकरण शरीरकत्वेन च इहापि तत्संभवादेवमुपदेशः जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र 1:1-2 इत्यादिषु सद्ब्रह्मात्मेति सामान्य शब्दैः जगत् कारणं प्रकृति पुरुषाभ्यामर्थान्तरभूतमिति साधितं
ज्योतिश्चरणाभिधानात् ब्रह्मसूत्र 1:1-26 इत्यास्मिन् सूत्रे पुरुषसूक्तोदितो महापुरुषो जगत्कारणमिति विशेषतो निर्णीतं स एव प्रज्ञातजीववाचिभिः रिन्द्रादिदः शब्दैरपि क्वचिच्छास्त्रदृष्ट्या तत्तच्छरीरकतया चोपास्य तोयोपदिश्यत इति शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् इति उपाशात्रै विद्यात् इति साधितम् इति इंद्रप्राणाधिकरणम् इति श्री भगवत रामानुज विरचिते वेदान्तसारे प्रथम स्वाध्यायस्य प्रथमः पादः। शब्दार्थ जीव मुख्य प्राणलिंगात् त्वष्ट्र के हवन आदि में जीव के असाधारण धर्म का, आयु के कारणीभूत शरीर आदि का और मुख्य प्राण के असाधारण धर्म का श्रुति में कथन होने के कारण न अध्यात्म संबंध के आधिक्य के कारण इंद्र शब्द का परमात्मा अर्थ होने का निश्चय नहीं करना चाहिए। इति चेत ऐसा कहते हो तो न आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उपाशात्रै विद्या परमात्मा का स्वरूपतः भोक्तृवर्ग शरीर का होने के कारण और भोग्य भोग के उपकरण बनने वाले चिद शरीर वाले होने के कारण त्रिविध उपासना का उपदेश देने के लिए जीववाचक और प्राणवाचक शब्दों के द्वारा परमात्मा का अभिधान होने से आश्रितत्वाद इस क्रम का अन्यत्र सभी उपनिषदों में अवलंबन किए जाने के कारण यह इस प्रतिदन विद्या में भी तद योगात उपासना त्रय विद्या का संबंध है। इसलिए इंद्र प्राण आदि शब्द परमात्मा के ही वाचक है। इस प्रकरण में इंद्र का यह कथन है कि त्रिशीर्षाणम त्वष्ट्रमहनम और उरोन्मुखान ये तीन शालावृकेभ्यः प्रायच्छम कौशिकी उपनिषद 3:10 अर्थात तीन सिर वाले विश्वरूप जो त्वष्ट्रा के पुत्र है उनको मैंने मारा। मैंने वेदांत विमुख यतियों को भेड़िए आदि जंगली जानवरों को खाने के लिए दे दिया। यह कर्म इंद्र का ही है, इसीलिए इंद्र को यहाँ प्रतिपाद्य मानना पड़ेगा। मुख्य प्राण के विषय में भी यह वर्णन आया है कि यावद्यास्मिन् शरीरे प्राणो बसति तावदायु हो, अर्थात जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक आयु है। यह मुख्य प्राण का असाधारण धर्म है और यही जीवलिंग तथा मुख्य प्राणलिंग है। इन चिन्हों से पता चलता है कि इंद्र और मुख्य प्राण इस प्रकरण में प्रतिपाद्य है, परमात्मा नहीं है। ऐसी शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि उपशास्त्रीय विद्या अर्थात इस प्रकरण में उपर्युक्त चिन्हों के अनुसार इंद्र और प्राण को अप्रधान रूप से प्रतिपाद्य मानना चाहिए, क्योंकि इस प्रकरण में प्रधान रूप से जिस परमात्मा का उपासना विधेय है वह परमात्मा तीन रूप से उपास्य है। उस परमात्मा स्वस्वरूप से, प्राण शरीर के रूप से, क्योंकि प्राण उनका शरीर है, तथा इंद्र शरीर के रूप से, क्योंकि इंद्रदेव भी उनका शरीर है। वह उसके अंतर्यामी है।
इस तरह 3 रूपों से उपासना करना यहाँ अभिप्रेत है। इसीलिए उपास्य परमात्मा के शरीर रूप में जीवभूत इंद्र और प्राण का यहाँ प्रतिपादन होना उचित ही है। यहाँ परमात्मा आनंदो जरो मृतः से स्वरूपतः वर्णित होता है तथा मामोपास्यो में माम शब्द से इंद्र शारीरिक रूप में वर्णित है। प्राणोस्मि इस वाक्य में प्राण शारीरिक रूप में वर्णित है। अन्यत्रापि परमात्मनः इस प्रकरण में जैसा त्रिविध रूप में परमात्मा का उपासना प्रतिपादित है, उसी प्रकार तैतरीय में भी स्वरूपतः भोक्तृ शारीरिक से और भोगोपकरण शरीर से त्रिविध उपासना विहित है। जैसे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म सत्य निर्विकार ज्ञान स्वरूप और अनंत है। इस वाक्य से ब्रह्म स्वरूप अर्थात अपने आकार को लेकर कहा गया है। तादृश परमात्मा की स्वरूपतः उपासना करनी चाहिए। तदनुप्रवेश्य सच्च त्वच्चाभवत् सत्यंचानृतंच अर्थात वह जीव शारीरिक ब्रह्म सृष्टि के बाद उसमें अनुप्रवेश करके जीव शारीरिक एवं जड़ शारीरिक बन गया है। वह मूर्त और अमूर्त भी बन गया है। इस वाक्य से वह ब्रह्मा जीव शारीरिक रूप में तथा जड़ शारीरिक रूप में उपास्य कहा गया है। इस तरह भोक्तृ शारीरिक और भोगोपकरण शारीरिक परमात्मा की उपासना कही गई। इहापि तत्संभवादुपदेशः उपर्युक्त प्रकार से ही इस प्रतर्दन विद्या में भी विविधोपासना संभव है। विशेषण रूप में इंद्र एवं प्राण को प्रतिपाद्य मानना तथा उन शब्दों से विशेष्य रूप से परमात्मा को प्रतिपाद्य मानना चाहिए। इससे फलित होता है कि परमात्मा ही प्रतर्दन विद्या में इंद्र शब्द एवं प्राण शब्द से निर्दिष्ट है। जन्माद्यस्य यतः इत्यादि सूत्रों में स्वत ब्रह्म आत्मा आदि सामान्य शब्दों से प्रकृति और जीवात्मा से अर्थांतरभूत भिन्न ही परम पुरुष जगत कारण है। इस विषय का प्रतिपादन किया गया है। ज्योतिष चरणाभिधानात् सूत्र में पुरुष सूक्त में वर्णित महापुरुष परब्रह्म परमात्मा ही जगत कारण है, यह विशेष करके निर्णय किया गया है। तादृश ब्रह्म ही यहाँ प्रज्ञात जीववाची इंद्र आदि शब्दों से कहा गया। कहीं शास्त्र दृष्टि से ब्रह्म के शरीर होने के कारण वामदेव आदि ऋषियों ने ब्रह्म से अभिन्न मानकर जिस तरह आत्मोपासना की है, उसी तरह उपासना का त्रैविध्य प्राप्त होता है। इस बात का निर्णय इस सूत्र के द्वारा किया गया है। इंद्र प्राणाधिकरण पूर्ण हुआ। वेदांत सार में प्रथम अध्याय का प्रथम पाद पूर्ण होता है। अब आज के लिए इतना ही। फिर कल हम लोग द्वितीय पाद में प्रवेश करेंगे। प्रथम पाद पूरा हो गया है। जय श्रीमन्नारायण। राम कृष्ण हरे
राम कृष्ण हरे श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे रंगनारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे वेंकट नारायण राम कृष्ण हरे श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण।